आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम टीवी पर आपका तहदिल से इस्तकबाल है। आपने सिविल सर्विस से मुतल्लिक बहुत से ट्वीट्स देखे होंगे जिसमें हालिया दिनों में मुल्क का सबसे बावकार इम्तिहान समझा जाता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के जरिए होने वाले इन इम्तिहानात के हवाले से सोशल मीडिया पर एक तबका सवालात उठा रहा है। इन इम्तिहान की तैयारियों के लिए दिल्ली, मुंबई बल्कि मुल्क के कई शहरों में कोचिंग सेंटर भी चल रहे हैं जहां इन इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं तलबा। आजकल मुल्क भर में इन कोचिंग इदारों को तनाज़ा का मौजू बनाया हुआ है। सोशल मीडिया पर जमकर एक वीडियो को वायरल किया जा रहा है जिसमें विजन कोचिंग सेंटर की एक खातून उस्तानी तलबा को इस्लाम की हकीकी तालीम देती हुई नजर आ रही है। नाजरीन, लफ्ज़ हकीकी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इस्लाम के मुतल्लिक एक गलत नज़रिया लोग बनाकर दुनिया के सामने आए दिन पेश करते हैं, जैसे कि मुसलमान सिर्फ जिहादी होते हैं, तशद्दुद की बात करते हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वीडियो में क्या कुछ बताया जा रहा है और देश की नामचीन हस्तियाँ इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करने के बाद आखिर क्यों इसके नीचे एक टेक्स्ट लिख रही है कि मुसलमान हिंदुस्तान में एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, इस्लाम आ चुका था। इस्लाम था बहुत लिबरल, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, कोई कास्ट सिस्टम वगैरह था नहीं। अगर इस्लाम कभी पढ़ा होगा तो एक अभी रिसेंटली आपके न्यूज में था ना, चेरामन जुमा मस्जिद, क्यों था ये न्यूज में? नहीं, केरला में तो है मस्जिद, न्यूज में क्यों था? आपके प्राइम मिनिस्टर ने उसका एक मिनिएचर गिफ्ट किया था ना, है ना, सऊदी किंग को। इट इज द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, चेरामन जुमा मस्जिद। ये 7th सेंचुरी एडी में स्टैब्लिश हुआ। इस्लाम इस्टैब्लिश नहीं हो गया था, लेकिन इस्लाम का आना शुरू हो चुका था। एट दैट टाइम इस्लाम वॉज टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, इट वॉज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ रिजिडिटी और कास्ट सिस्टम। इस्लाम का एक खासियत थी विच सेड सरेंडरिंग कंप्लीटली टू द गॉड, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड। अगर एक ही गॉड है, उसी ने सबको बनाया है, दैट मीन्स एवरीवन इज इक्वल in the eyes of God. So it was talking about universal brotherhood and equality. That is why Islam was becoming very attractive, especially for those people who belong to the lower and the untouchable section of the society. So that time there was a fear that the moment people are converting to Islam because of raising their status, it is a threat to the existence of Hindu culture. अब समझ नहीं आया यार करें क्या, तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक रिफॉर्म मूवमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं हिंदू में। और वो हिंदुइज्म में जो रिफॉर्म मूवमेंट इमर्ज हुआ वो था भक्ति कल्ट, बिकॉज दे वांटेड टू एस्टैब्लिश दिस हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, मतलब हिंदुइज्म एंड इस्लाम। दे वर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट दैट हिंदुइज्म इतना भी डिफरेंट नहीं है यार इस्लाम से, थोड़ा 19-20 का ही अंतर है। सो भक्ति कल्ट वाज टॉकिंग अबाउट कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट डिवोशन टू द रिलीजन। इज दैट वेरी क्लियर? सो ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ब्रॉट अप। नाजरीन, एक सवाल है मेरा आपसे, क्या उस्तानी मोहतरमा के ये तमाम हवाला जात गलत है? क्या मोदी जी ने तोहफे में मस्जिद का अक्स नहीं दिया? क्या केरला में पहली मस्जिद नहीं बनी? क्या इस्लाम वहदानियत यानी एक खुदा की तालीम नहीं देता? क्या इस्लाम में कास्टिज्म है? क्या इस्लाम तमाम लोगों को एक नजरिए से नहीं देखता? अगर ये सारी बातें सही है तो ये प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? क्यों विवेक अग्निहोत्री इस वीडियो को वायरल करके इस्लामिक प्रोपेगेंडा जैसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका जवाब भी हम आपको जरूर देंगे। इससे पहले चंद इल्जामात जो मुस्लिम स्टूडेंट्स पर लगाए जाते हैं उनको भी आपके सामने रख देता हूं। यूपीएससी जिहाद हैशटैग, यूपीएससी जिहाद हैशटैग से कई ट्वीट काफी समय से ट्रेंड हुए थे, हमने देखा था, और इन ट्वीट से मुसलमान तलबा के लिए अलग शर्तें यूपीएससी इम्तिहानात में रखी गई है ऐसा बताया जा रहा था। इनमें से कुछ मैं आपके सामने पेश करता हूं। बताया जा रहा था कि यूपीएससी में हिंदुओं के लिए सिर्फ 6 मौके होते हैं और मुसलमानों के लिए 9 मौके होते हैं। यूपीएससी में हिंदुओं के लिए आखिरी उम्र 32 साल रखी गई है, जबकि मुसलमानों के लिए 35 साल 37 साल उम्र रखी गई है। अब आते हैं उम्र के सवाल पर। तो सिविल
सर्विस एग्जाम कमीशन का ये कहना है कि कम से कम 21 साल जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल उम्र की एक सीमा रखी गई है। ये इसलिए रखी गई है ताकि इजाफी पसमानदा यानी SC कैटेगरी, इजाफी जमात यानी ST कैटेगरी, पसमानदा तबकात यानी OBC, महज इनके लिए 35 साल उम्र का तकाजा रखा गया है। साथ ही जो माजूर है उनके लिए उम्र का तकाजा कुछ ज़्यादा रखा गया यानी 37 साल। OBC जमात के लिए अधिक से अधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल, और जो माजूर है उनके लिए 42 साल तक का मौका, सिविल सेवा की जो ये एग्ज़ाम है इन्होंने एक मौका इनके लिए रखा है। इसमें कहीं भी मुसलमान या किसी मज़हब का नाम नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर उम्र का जो पैमाना है वो मज़हब के आधार पर नहीं रखा गया बल्कि एक कैटेगरी के आधार पर रखा गया है। और सिविल सेवा एग्ज़ाम कमीशन ने ये साफ तौर पर वाजे कर दिया है कि लफ्ज़ हिंदू या लफ्ज़ मुसलमान इन शर्तों में कहीं भी मौजूद नहीं। अगर है तो कोई बता कर दिखाए। फिर ये फजूल की अफवाहें आखिर क्यों वायरल की जा रही है कि हिंदुओं के लिए महज 6 मौके और मुसलमानों के लिए 9 मौके फराहम करवाए जाए। क्या क्लेम यह है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हिंदुओं के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रही है? क्या क्लेम यह है कि मुसलमानों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो पिछले 6 सालों में बहुत प्रीफर कर रही है, नंबर बांट रही है? आपको मालूम है यूपीएससी में सारी कोडिंग होती है, किसी एग्जामिनर को पता नहीं होता है कि वो किसकी कॉपी चेक कर रहा है। क्या यूपीएससी जो ये मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है, अगर कर रही है तो ये डेलिबरेटली, इंटेंशनली क्या भारत सरकार के कहने पे कर रही है? और क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं है कि कोचिंग दी जाए एससीज को, एसटीज को, ओबीसीज को, माइनॉरिटीज को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए? और ये स्कीम्स भी बहुत पुरानी है। आज से बहुत साल पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर रन कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर का डायरेक्टर रहा हूं। क्या यूपीएससी ने कोई मुस्लिम रिजर्वेशन कर दिया है जिस पे हंगामा है बरपा? और अगर ये सब बातें हैं तो मैं ये समझता हूं कि देश के हिंदुओं के इंटरेस्ट खास तौर से प्रोटेक्ट करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जरूर बना देना चाहिए ताकि किसी को यह ना लगे कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मैं देखिए बीजेपी की एक बात के लिए तारीफ करता रहा कि बीजेपी का एक ये हमेशा स्लोगन रहा है, अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल। अलग बात है कि अब जस्टिस से भी शायद ये टीवी चैनल वाले हटना चाहते हैं, वो ठीक है, चॉइस है उनकी। तो अगर ये बात थी कि साहब अपीजमेंट हो रहा था माइनॉरिटीज का और मुस्लिम्स का, तो फिर उनका नंबर सिविल सर्विसेज में सच्चर कमेटी के हिसाब से 3%, फॉरेन सर्विस में 1.8%, आईपीएस और सिक्योरिटी एजेंसीज में 4%, रेलवेज में 4.5% क्यों है? देखिए, चित भी मेरी और पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का, ये नहीं चल सकता है। आप डेमोक्रेसी। एक और सवाल इस जगह मैं यहां लेना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि जो उर्दू मजमून के जो तलबा है उनको उर्दू मजमून से एक फायदा हासिल हो रहा है जो हिंदुओं को नहीं हो पा रहा है, और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान में यूपीएससी जिहाद चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों में से एक ये दावा है कि मुसलमान तलबा जितने भी हैं उर्दू अदब और उर्दू अदब के ज़रिए से ज़्यादा इन मौक़ों को भुना पा रहे हैं और इन सर्विसेज में आ पा रहे हैं। अगर हम बात करें उर्दू के उन तलबा की जो आईएएस की ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री कौमी फेडरेशन एकेडमी मसूरी में है। 2019 के अगर उनके हम फिगर को देखें, उनके आंकड़ों को अगर हम देखें, तो उन्होंने बताया कि 326 ट्रेनी आईएएस थे। इन ट्रेनी आईएएस का जो सिविल सेवा का जो मजमून था, जिस ज़बान का वो इस्तेमाल कर रहे थे एग्ज़ाम देने के लिए, उनमें से 315 तालिब इल्म ऐसे थे जो अंग्रेज़ी ज़बान से आते थे, 8 ऐसे तालिब इल्म थे जो हिंदी ज़बान से आते थे, एक गुजराती ज़बान से, एक कन्नड़ ज़बान से, और इसी तरह एक मराठी ज़बान से पास आउट तालिब इल्म उनके पास था। यानी उर्दू मीडियम से कोई भी आईएएस नहीं बना था। फजूल में ही
اس طرح کے ٹویٹس اور پروپیگنڈا UPSC جہاد اس طرح کے لفظ ٹویٹر پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم گزشتہ سالوں کے ہم آنکڑوں کو دیکھیں تو سال 2018، 2017 اور 2016 یعنی گزشتہ 3 سال ایک بھی طالب علم اردو زبان سے پاس آؤٹ نہیں ہوا ہے۔ یہ تصدیقی بات ہے۔ اب ہم رخ کرتے ہیں اس ویڈیو کی طرف کہ آخر وہ خاتون ٹیچر ان بچوں کو کیا علم دے رہی تھی، اسلام کے متعلق کیا کچھ وہ کہہ رہی تھی۔ وہ خاتون ٹیچر اس ویڈیو میں کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر اللہ ایک ہی ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب ایک جیسے ہیں۔ وہ عالمگیر بھائی چارے کی بات کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہونے لگ جاتے ہیں۔ اسلام کی خوبی انہوں نے بیان کی جو کہ بالکل حقیقت ہے۔ اسلام وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک ہی خدا نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ جب خدا نے ان مخلوقات میں ڈویژن نہیں کیا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ نچلے طبقے، جو نچلے طبقے تھے جن کو ہندوستان میں پچھڑا مانا جاتا تھا، نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والوں نے بھی اپنا رتبہ بلند کرنے کے لیے اسلام قبول کرنا شروع کر۔ UPSC جہاد کی طرح ہی اور بھی دیگر کئی ایسے مقامات ہیں جہاں مسلمانوں کے خلاف جہاد کو لے کر کھلے عام اس طرح کی بیان بازی پورے ملک بھر میں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن حقیقت ان تمام چیزوں سے کافی دور ہوتی ہے۔ اسی طرح کی حقیقتوں کے ذخیرے کو لے کر میں رحیم احمد خان آپ سے جڑا رہوں گا، لگاتار آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی۔ دیکھتے رہیے تسنیم TV، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔